हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपको सीजी बोर्ड क्लास 12th हिंदी का सेट सी पेपर का मैं आपको फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप सबसे पहले यहाँ पर पेपर को देख लीजिए। पेपर को देखकर आप मिलान कर लीजिए। देख लीजिए, हिंदी का सेट सी का पेपर है ये। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 के दोनों प्रश्न। तो ये पूरा आपका क्वेश्चन पेपर है, आपने मिलान कर लिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इनके आंसर की तरफ। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डाउट नट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नेट या 6ठी से 12वीं तक का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर आप पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीवी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए, इंस्टॉल कीजिए डाउटनट। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। तो देखिए, पहले में आपको उत्तर लिखना है, हिंदी की समायोजन शक्ति से लेखक का अभिप्राय हिंदी भाषा द्वारा अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी जैसी अनेक बाहरी भाषाओं एवं संस्कृतियों के शब्दों को आत्मसात कर लेने से है। इसके बाद देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन में आपको आंसर लिखना है, हिंदी भाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको आंसर लिख देना है। अब देखिए, तीसरे में आपको आंसर लिखना है, सूचना क्रांति, तकनीकी विकास और वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा हमें सबसे संबंध स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसका माध्यम हिंदी भाषा बनी है। इसके बाद देखिए, चौथा क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला है, आपको मिलेगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा या फिर आप स्वयं ढूंढ लीजिएगा। अब देखिए, पाँचवें में देखिए, आपको जो शब्द दिए गए है समायोजन और शेषता, इनके आपको उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है। तो देखिए, समायोजन में जो सम है वह उपसर्ग है और जो योजन है वह प्रत्यय है। सेजता शब्द में से उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। अब देखिए, छठवें में आपको विलोम शब्द लिखना है। इन दोनों शब्दों को तो देखिए, जड़ का विलोम शब्द होता है चेतन और जन्म का विलोम शब्द होगा मृत्यु। सातवें में आपको इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो देखिए, हम इसका शीर्षक लिख देते हैं, हिंदी भाषा और तकनीकी युग। यह आपका प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको गद्यांश देखकर लिखना था। अब देखिए, हम प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर देखते हैं। तो देखिए, इसमें पहले में उत्तर आएगा, कभी पत्थर तोड़ती महिला की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, वे भारी हथौड़ा हाथ में लिए हुए बार बार चोटें मार रही थी। अब देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन में आप लिखेंगे, कोई ना छायादार पेड़ से कवि का आशय है कि जिस स्थान पर वह महिला पत्थर तोड़ रही थी वहाँ कोई छायादार पेड़ नहीं था। अब देखिए, तीसरे क्वेश्चन में आप आंसर लिखेंगे, वह स्त्री पूर्ण निष्ठा से अपने कार्य अर्थात पत्थर तोड़ने में निमग्न थी, उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था जिससे वह पत्थरों पर बार बार चोट कर रही थी। चौथे में आप आंसर लिखेंगे, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार से आशय की जहाँ वह कार्य कर रही थी उसके सामने पेड़ों की पंक्ति, विशाल भवन और उनकी 4 दीवारी थी। यह आपका प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 में आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो देखिए, हम पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले रूपरेखा डाल देंगे और इन सभी पॉइंट को लिख देंगे। फिर हम इन पॉइंट की डिटेल करते। तो देखिए, यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से पंक्ति लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, आप पहले प्रस्तावना पॉइंट की यहाँ पर डिटेल लिख देंगे, हम इतनी पूरी लिख देते हैं। फिर प्रदूषण का अर्थ वाली की हम डिटेल लिख देंगे आप। फिर यहाँ पर वायु प्रदूषण की डिटेल लिख देंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से यहाँ पर बड़ा छोटा करके लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसमें है ना काट छाट भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जल प्रदूषण की डिटेल, फिर इसके बाद ध्वनि प्रदूषण की डिटेल, फिर यहाँ पर प्रदूषणों के दुष्परिणाम की डिटेल, फिर यहाँ पर प्रदूषण के कारण की डिटेल आप लिख देंगे और अंत में आप सुधार के उपाय लिख देंगे। चाहे तो आप इसकी जगह उपसंहार अपने मन से भी लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर वीडियो को पोस्ट प्ले करके आंसर को लिखते जाइए। अब देखिए, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में आपको निबंध लिखना है,
आपको एक पत्र लिखना है। तो देखिए हम लिखते हैं डाक वितरण की अनियमितता के संबंध में एक पत्र लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे सेवा में पोस्ट मास्टर हेड पोस्ट ऑफिस। आप जहाँ भी जिस स्थान में रहते हैं वहाँ का आप पोस्ट ऑफिस का एड्रेस डालेंगे। फिर यहाँ पर बी से लिखेंगे, है ना, डाक वितरण की अनियमितता के संबंध में शिकायत पत्र। फिर यहाँ से आप जैसा का वैसे लिख देंगे, महोदय से लेकर जाता है तक। फिर इसके बाद देखिए आप लिखेंगे आशा है से लेकर कृपा होगी तक। अंत में आप अपना नाम, अपना पता और दिनांक को डाल देंगे। इसका देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखते थे। देखिए प्रश्न क्रमांक 5 का जो पहला प्रश्न है उसका आंसर आप लिखेंगे डिजिटल पत्रकारिता से लेकर प्रकाशित किया जाता है तक आप आंसर लिख देंगे। इसी के अंतर्गत जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर आप पत्रकारिता की भाषा में से लेकर बीट कहा जाता है तक लिख देंगे। फिर इसके अंतर्गत आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एनकोडिंग या कूटीकरण का क्या तात्पर्य। तो देखिए इसका आंसर आप इतना पूरा लिख देंगे। फिर इसी के अंतर्गत जो आपका चौथा क्वेश्चन है उसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। स्वीकृत करे तक आप आंसर लिख देंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। आप इसमें भी काट छाट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसकी मेन पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं। इसका देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप पूरा इतना लिख सकते हैं। फिर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। तो देखिए यहाँ पर पहले में आप उत्तर लिखेंगे कवि उसकी प्रियतमा पर प्रेम उड़ेलता है जो पुनः भर भर आता है। दूसरे में आप आंसर लिखेंगे कवि अपने दिल की तुलना मीठे पानी के झरने से करता है, वह इसमें से जितना भी प्रेम उड़ेलता है उतना ही यह और भर जाता है। तीसरे में आप उत्तर लिखेंगे कवि के मन में प्रेम है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9 में आपको, है ना, 2 अनुप्रास अलंकार के उदाहरण लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 अनुप्रास अलंकार के उदाहरण लिख दिया है। इसका सेकंड के क्वेश्चन का आंसर अब मुझे नहीं मिल पाया है तो आप उसे ढूंढकर लिख लीजिएगा और कमेंट करके भी बता दीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जाता है कि उषा कविता गांव की शोभा का गतिशील शब्द चित्र है। तो यहाँ पर आंसर में आप लिखेंगे निम्नलिखित उपमानों को देखकर कहा जाता है कि उषा कविता गांव की शोभा का गतिशील शब्द चित्र है। यहाँ पर आपको निम्नलिखित उपमान दिए गए हैं, इनको देखकर कहते हैं कि कविता जो है गाँव की शोभा का गतिशील शब्द चित्र है। तो आप इतना आंसर लिख लेंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वें का सेकंड क्वेश्चन क्या है, पतंग के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के मनोविज्ञान का चित्रण किया है। तो इसका आंसर देखिए आप इतना पूरा लिख देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हम देखते हैं। तो देखिए पहले में आपको इतना पूरा उत्तर लिख देना है। इसका देखिए दूसरे में आपको इतना पूरा उत्तर लिख देना है, मन में से लेकर तुम्हें लाभ होगा तक। तीसरे में आपको इतना पूरा उत्तर लिख देना है, जादू की जकड़ से लेकर हो जाता है तक। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। देखिए प्रश्न क्रमांक 12 के उत्तर में आपको पहले में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा आपको एक उपन्यास लिखना है। तो देखिए जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा एक उपन्यास का नाम हमने यहाँ पर लिख दिए है मेला आंचल, उनका एक प्रमुख उपन्यास है। इसका देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन यहाँ दिया है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। तो देखिए इसका आंसर देखिए आप इतना पूरा लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसी प्रश्न 12वें के अंतर्गत जो आपका तीसरा प्रश्न है कि कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। तो देखिए यहाँ पर आप पूरा इतना आंसर यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिएगा आप चौथा क्वेश्चन में आपको इतना आंसर लिख देना है यहाँ से यहाँ तक। फिर प्रश्न क्रमांक 13 में आपको दिया है यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल होते हैं, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया है स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। तो इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है इसका, जूझ कहानी आधुनिक किशोर किशोरियों को जीवन मूल्यों की प्रेरणा दे सकती है, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 12 सीजी बोर्ड का हिंदी सेट सी पेपर का मैंने आपको फुल सॉल्यूशन दे दिया हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते